बाबा तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। कुदरत के जर्रे जर्रे में तेरी रोशनी उतर रही है। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। राह करे गुमराह तो क्या मेरी मंजिल सवर रही है। बाबा तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। चांद लुटाए रोज चांदनी, सूरज राह दिखाता है शाम सवेरे गीत तुम्हारे मन का हंसा गाता है। चांद लुटाए रोज चांदनी, सूरज राह दिखाता है शाम सवेरे गीत तुम्हारे मन का हंसा गाता है। नाम तुम्हारा लूं तो मेरी सांसें महक रही है। बाबा तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। शांति। ओम शांति। सिमट जाते हैं सभी बातों से, अपने भीतर की ओर कैसा भी अंधकार है, कैसा भी बातों का शोर है, just turn around. अपने भीतर आ जाओ। और समा जाओ उस अनंत स्नेह के सागर में,
मिट जाने दो अंधकार को, खो जाने दो बातों को, बस एक के प्यार में समा जाओ। मैं और मेरा पापा, मैं और मेरा पापा। और इस स्थिति में आज के मधुर महावाक्य पापा से सुनते हैं। 13 सितंबर 1974। आज पापा क्या कहते हैं? बच्चेपन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्ति युक्त बनाओ। कल भी पापा ने कहा था ना, हक है हमारा पापा पे। हाँ, मेरा पापा कहा, और बस जो उसका है वो सब कुछ मेरा। बच्चे बन योग युक्त, है ना। मैं बाबा की बच्ची, सब बाबा का जो है वो मेरा, है ना। उन गुणों को, शक्तियों को यूज कर रही हूँ, तो बाबा से ऑटोमेटिक मेरा योग है ना। सुख का अनुभव है तो मैं मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाबा नेचुरली आ जाता है। तो युक्ति युक्त बनाओ। निर्बल को बन सॉरी निर्बल को बलवान बनाने वाले, सर्व आत्माओं के संस्कार व स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने वाले। जो मैं आत्मा खुद को कमजोर हीन समझती हूँ, बाबा कहते बच्चे नहीं, तुम मेरी बच्ची हो, है ना। मेरे चरणों की धूल नहीं, मेरे दिल तख्त नशीन हो तुम। जब तुम मेरे साथ हो तो स्वतः तुम्हारे अंदर का विश्व नया निर्माण हो रहा है, और आसपास का भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ज्ञान सागर बाबा बोले, आज विशेष रूप से बाप किन लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं? आज का ये संगठन कौन सा संगठन है? बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते हैं, हम्म, कि यह बाप दादा के मुरब्बी बच्चों का संगठन है। कहते हैं ना, लाडला मेरा बच्चा, मुरब्बी बच्चा। हाँ, तो बाबा कहते ये मेरे मुरब्बी बच्चों का संगठन है। हम्म, मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वो बाप के साथ कदम के साथ कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। बनना नहीं पड़ता, बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता है। हम्म, है ना। जब मैं बाबा के साथ हूँ, हर कदम बाबा के साथ उठा रही हूँ, माने मेरा एक एक संकल्प मेरे बाबा की याद में, इस ड्रामा से, बेहद के वैराग्य से, उस अनटच्ड स्थिति से हर संकल्प उठ रहा है। और जब हर संकल्प, हर सोच, हर फीलिंग, हर इमोशन बाबा के साथ मेरा हो रहा है, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। मुझसे वो निरंतर स्नेह के, सुख के, प्यार के वाइब्रेशंस फैलते हैं, है ना। अब यहाँ मन को थामना नहीं पड़ता, है ना। मैं ऑटोमेटिक बाबा के साथ हूँ, क्योंकि जो भी आ रहा है ना, मन के अंदर ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार आएंगे, संकल्प आएंगे, बातें आएंगे, पर मैं बाबा के साथ उसको देख पा रही हूँ, खुद से बिल्कुल अलग। हम्म, और वापस देखते ही सिमट जाती हूँ अपने बाबा की गोद में।
है ना। अब मेरे भीतर स्वतः ही शांति है क्योंकि मैंने उसको ड्रामा कह के छोड़ दिया। है ना। कैसा भी उसका व्यवहार था, परफेक्ट ड्रामा है। पापा ने कल कहा था ना, आप अगर शुभ भावना शुभ कामना रखते हो तो उस आत्मा में परिवर्तन आए ना आए, लेकिन आपका शुभ नहीं हो सकता, ये गारंटी है। मेरे भीतर वो दुख की फीलिंग्स नहीं आ सकती अगर मेरा हर संकल्प पापा के साथ है। नेचुरली बाबा की मैं सहयोगी हूँ क्योंकि नेचुरली मेरे अंदर सुख है, प्यार है, आनंद है हर आत्मा के प्रति। और मेरे ये वाइब्रेशंस दूर दूर तक है ना, जितना उपराम ड्रामा से उतना दूर तक। मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न, वरदान रूप में सहयोगी बनने का। ऑटोमेटिक जब मैं अपने बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ तो नेचुरली माने वरदान के तौर पर मैं बाबा की सहयोगी हूँ। है ना, कितना बड़ा पदवी है। भगवान के राइट हैंड, भगवान के सहयोगी। हम्म। भगवान का हाथ जिसके सर पर है, फील हो रहा है, करें। फेल हो रहा है। हाथ मेरे उसकी गोद में हूँ, उसका हाथ मेरे सर पर है। काहे का डर, काहे की चिंता। जब मैं अपने पिता के साथ हूँ, ये निश्चिंतता हो कि ये शरीर भी छूट जाए पर आत्मा सदा अपने बाबा के साथ है। कैसा भी कोई हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा बाबा का अनटच्ड आत्मा। इतनी सुरक्षित हूं अपने पिता के साथ, उसने मुझे चुना है। और कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं है। बाबा यूज करता है हमें, जो सोल्यूशन है उस तक बाबा पहुंचाता है। है ना। बाबा कह रहे अगर स्वतः ही ये आपको वरदान रूप में प्राप्त है ना कि आप बाबा के सहयोगी बन सको, हाँ, तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चा हूं। मैं बाबा से दूर नहीं हूँ। हम समझते हैं परिस्थितियां, परेशानियां, मैं तो बाबा से बहुत दूर हो गई, नहीं। बाबा कह रहे अगर ये आपको स्वतः हो रहा है ना फील, आप किसी के सहयोग कर पा रहे हो, मदद कर पा रहे हो, हाँ, किसी को सुख दे पा रहे हो, किसी को मुस्कुराहट दे पा रहे हो, तो आप बाबा का मुरब्बी बच्चा हो। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त, युक्ति युक्त होती है। हाँ, उसके मन में परेशानियों का चिंतन नहीं, बाबा के प्यार का, बाबा की याद का, एक एक थॉट बाबा को देने का चिंतन चलता है। हाँ, सदा आनंद में रहता है। अनुभव में बैठ जाए, बाबा का मुरब्बी बच्चा। हाँ देखो, लाइव बाबा अनुभव करा रहा है। हाँ, क्यों डरूं मैं। क्या कोई ऐसा प्यार। हाँ, इतनी सुरक्षित हूँ मैं अपने पिता की गोद में। हाँ, अब मेहनत नहीं है ना, शब्द थम गए। तो भी बस बैठे रहे,
बाबा के साथ। ये बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप। मैं हूं ही बाबा के समान, स्नेह युक्त, योग युक्त, और सर्व जो बाबा के गुण है ना, उनका मैं स्वरूप बन जाती हूँ। आनंद में समाई हुई। ये भी हम सहयोगी है, बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं। यहाँ बाबा के गुण यूज हो रहे हैं ना, बाबा के गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। ये ऐसा ही ग्रुप है, और ये है सर्विस के निमित्त बनी हुई जिम्मेवार आत्माएं हैं। हमारे लिए बाबा कह रहा है, तो मन जो भी कह रहा है ना, उसको किनारे रख देते हैं। मैं हूं बाबा का मुरब्बी बच्चा। ये तो सब कहेंगे कि सर्विस अर्थ निमित्त अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। सेवा ये नहीं है कि जाके आप ज्ञान सुना रहे हो, ये करो, बल्कि जब जब मैं अपने पिता के गुणों को यूज कर रही हूँ, तब तब मैं बाबा के निमित्त हूँ। जब जब मैं अपने मन से अलग हूँ, अपने उस आनंद में हूँ, तब तब बाबा के गुणों को यूज कर रही हूँ। बस प्योर साइलेंस में हूँ, जहाँ कोई मेहनत नहीं। एक बाबा नैनो में समाया है ना? तब भी बाबा की मैं सहयोगी हूँ। ये है सेवा, चाहे हर कर्म करते हुए। हम्म? बाकी ज्ञान को वर्णन करना ये तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। हाँ? सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्व गुणों का स्वरूप बनकर, हाँ? मैं वो बाबा के समान बनकर बाप के साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। आप वो धारणा मूर्त बन जाओ, स्वतः हर कार्य होगा, है ना? निमित्त बन बैठ जाओ, जिसको जो मिलना है मिल जाएगा। सुनना सुनाना ये तो द्वापर युग से चला आ रहा है, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में है? बाबा ने कहा सिर्फ हम सोचें कि मैं तो किसी को ज्ञान सुना नहीं सकती, नहीं, आप वो गुणों में एकाग्र हो बैठ जाओ, है ना? बाप समानपन, मैं हूं ही बाबा के समान, सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना, है ना? हम जब अपने मन से सेपरेट अपने बाबा के साथ हैं, तो वो अनुभूति औरों को होना, ये है बाप का साक्षात्कार कराना। खुद उस अनुभव में टिक जाना। बाबा के साथ साक्षात्कार करना, कराना, और साक्षात्पन साक्षात्कार कराना, यह है सिर्फ
विशेष आत्माएं ही कर सकती है। बाबा ने कहा ज्ञान जो सुना रहा है हर कोई कर सकता है, लेकिन ये जो बाबा के साथ समान बन बैठ जाना, है ना, हर कार्य करते बाबा के गुणों को यूज करना, ये है मेरी विशेष मुरब्बी बच्चों का कार्य। यह कोई और आत्मा नहीं कर सकती, न भक्ति मार्ग वाले, न ज्ञान मार्ग में आने वाले साधारण आत्माएं। हम्म, देख रहे हैं बाबा की दृष्टि से कितने विशेष हैं हम। मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। मैं बाबा के साथ, बस ये एक फर्ज है, बैठ जाना बार बार, घड़ी दो घड़ी अपने भीतर चले जाना, उस आनंद में। साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है? कोई को ही अंतर सुनाओ। मुख्य अंतर ये है, विशेष आत्माओं के मुख से, उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुड़ जाता है। एक सेकंड में वो आत्माएं बाबा के साथ अपने आप को अनुभव कर पाती हैं। और जो साधारण आत्मा होगी, वो बीच में दलाल जो बनते हैं ना, तो पहले दलाल में रुक कर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुड़ेगा। माने अपने अगर अपनी हाईएस्ट स्मृति में हूँ, है ना, इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा के साथ, मैं उस आनंद का अनुभव करी हूँ, ये भी नहीं है कि मैं इसे दूं, है ना, बाबा यूज मी, बस ये संकल्प करके मैं हूं, तो वो आत्मा डायरेक्ट बाबा से जुड़ेगी। और अगर मैं बीच में मैंपन है, तो वो पहले दलाल में रुककर, है ना, आप में फंसेगी, फिर बाप में जुटेगी। साधारण आत्माओं की सर्विस की रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती, है ना, उसे परमात्मा का डायरेक्ट अनुभव नहीं है, बस निमित्त की बातें सुनकर थोड़ा बहुत है, तो वो टिकेगे नहीं। तो जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बनेगी, लेकिन जिनके निमित्त बनती है, उनको मुश्किल जरूर अनुभव होगा। ठीक है, फिर वो आत्माएं जिनके हम निमित्त बनते हैं, उनको बहुत मुश्किल होगा बाबा पे ट्रस्ट करना। मेहनत, मुश्किल और समय लगेगा, है ना, क्योंकि वो अनुभव उन्होंने नहीं किया हुआ होगा, सिर्फ सुन के और बस इंस्ट्रूमेंट में फंसे होंगे। क्या करें, कैसे करें, ये हो सकता है अथवा नहीं, उनके सामने यह क्वेश्चन आवेगा, है ना, सच्ची में भगवान है नहीं है। और जब मैं डायरेक्ट अपने उस अनुभव पे टिककर उस आत्मा को वो रस चखती है, तब चाहे दुनिया हिल जाए, है ना, नहीं हट सकती वो। हमें कोई करे छोड़ो, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने वो रस चखा है। जितनी भी आंधी तूफान आए, मुझे मेरे बाबा पे विश्वास है। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी, है ना, क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, तो उस हाईएस्ट स्थिति से बाबा के प्यार में बैठ के मैं आत्मा उन क्वेश्चंस को मर्ज कर दूंगी। मुश्किल मेहनत का अनुभव नहीं करेगी, एक सेकंड में बाबा मैं तेरी, तू देख ले।
आने से ही हर एक ये अनुभव करेंगे कि यह तो मेरा गंवाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया है ना। तो बहुत डिपेंड करता है कि कौन मेरा निमित्त है ना। वो अगर उस पावर उस अनुभव में टिका देती है, तो फिर जब आत्मा को वो यकीन आ जाता है ना, फिर हिलना मुश्किल है। ऐसे बाप को मैं भूल गया, कैसे? यह है मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जावे, लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए। हाँ? बाबा कह रहे आजकल आत्माएं इतनी अपने मन में फंसी हुई हैं कि वो अपने बल से नहीं जुड़ पाती, है ना। वह सिर्फ और ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते, थक जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। बल्कि उनके निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए। जो हमारे निमित्त बाबा ने बनाए हैं ना, उनसे हमें वो पावर चाहिए जिससे कि वो जंप दे सके, है ना। जब हम वो इंस्ट्रूमेंट है ना, बाबा जिससे जो कनेक्ट होता है, उसके साथ वो बाबा से डायरेक्ट अनुभव करते हैं, वो बाबा से डायरेक्ट हमें बल मिलता है, तो कैसी भी परिस्थिति हो हम उड़ के पार कर लेते हैं, है ना। तो ये हुआ साधारण और निमित्त आत्माओं का अंतर। डायरेक्ट कनेक्शन है, मेहनत नहीं है ना। कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्या क्यों में जाना नहीं पड़ता, बस डायरेक्ट बाबा से जुट गए, वो अनुभव कर लिया परमात्मा का। अब कोई क्वेश्चन नहीं टिक सकता, है ना। तो अपना बल नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि वह सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते, बल्कि उन्हों को निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वो जंप दे सके, है ना। कोई कनेक्शन चाहिए। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी, वो अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी, है ना। क्योंकि हर आत्मा की शक्ति बिल्कुल कम होती जा रही है, मन में पूरा फंसती जा रही है। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले, तो पहले ग्रुप की शक्ति, हिम्मत, और दूसरे ग्रुप की शक्ति, हिम्मत, और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई पड़ता है ना। जैसे पहले पहले जो ब्रह्मा बाबा के साथ दादियाँ दीदियाँ, उनका कितना बल था, है ना। वो डायरेक्ट बाबा से कनेक्टेड थी। फिर उनके बाद दूसरा ग्रुप आया, उनका थोड़ा उनसे कम था, और बाद में आया थोड़ा उनसे कम। तो तरातर बाबा कह रहे हैं आत्माओं की शक्ति कम होती जाती है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं, उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तन से भी, मन से भी, हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता हम्म यह तो सबका अनुभव है ना। तन भी कमजोर बीमारियों से भरे हुए हैं, है ना। मन भी कमजोर है, इतनी इतनी बात पे दुखी हो जाता है। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आवेंगी, है ना, बाबा ने पूरा बताया। दादियों को देखो, उनके बाद वाले, उनके बाद वाले, उनके बाद वाले, तो अब जो एंड में आएंगी आत्माएं, अति निर्बल होंगी ना। ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया या योग में बिठा दिया, इससे आगे नहीं बढ़ेंगी, है ना। एक्स्ट्रा बल चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए उन्हें। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। जितना मैं आत्मा अपने मन से सेपरेट हूँ, हाँ, अपने बाबा के साथ उस परम आनंद की स्थिति में हूँ,
हाईएस्ट बाप समान स्थिति, है ना। चाहे शब्द भी ना निकले मुंह से, पर मेरी ये उपराम स्थिति ही उन आत्माओं में वो बल भरेगी। कितनी बार हम शब्दों से कितना सब कुछ कह देते हैं पर कोई असर नहीं होता, है ना। तो साइलेंस करके पापा के साथ बैठ जाओ, पापा को जो देना है दे देगा, ऑटोमेटिक उस आत्मा में वो बल भरेगा। अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। बाबा कह रहे इतनी कमजोर आत्माएं, है ना, दुखी आत्माएं आएंगी, तब आपको उनमें वो बल भरना है। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा, है ना। बार बार बाबा से जुड़ के खुद में वो बल भरना है। जो गायन है द्रौपदी के तिकड़े का, द्रौपदियों को, द्रौपदियां तो आप सब हो ना। द्रौपदी अर्थात योग माता का तिगड़ा, पता नहीं क्या कहा, देगड़ा, पता नहीं, दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं, और दूसरी सर्व शक्तियों की कोई कमी नहीं। हम्म? इतना भरपूर बन जाना है। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा, देगड़ा ये शायद कभी खाली नहीं होता। अच्छा, वो दिखाते हैं ना कि जितने भी साधु संत उससे खाना खाने के लिए आते हैं, है ना, पर वो कभी भी खुटता नहीं है, इतना खुट था। तो सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कभी खाली नहीं होता, है ना, जितने भी लोग मांगने के लिए आ जाएं। पर मैं आत्मा इतनी भरपूर हूं कि जितना बांटती जा रही हूँ उतना ही मैं भरती जा रही हूँ। भले कितने भी आ जाएं, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता, है ना। वो दिखाते हैं ना कुछ भी नहीं होता, फिर कान्हा जी आते हैं और फिर वो एक चावल मुंह में डालते हैं और वो पूरा भर जाता है ना। तो आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, है ना। आत्माओं में शक्ति की कमी होगी, कमजोर होंगे। अन्न की कमी या धन की? हम्म? सबसे ज्यादा तो अशांति होगी ना, मन कितने अशांत होंगे। शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आवेगा, है ना। इतनी आत्माएं दुखी होंगी, निर्बल होंगी। बाबा कह रहे जितना भी धन होगा काम नहीं आएगा। जैसे अभी कोरोना में कितने अमीर अमीर लोग थे बट कुछ नहीं कर पाए, है ना। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी ना, जितना भी भर लो मन को तृप्ति शांति नहीं मिलेगी, इतनी अशांत आत्माएं होंगी, है ना। तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, कोई हमें शांति देवे। हम्म? तब हमें वो इंस्ट्रूमेंट बन के देना होगा। तो ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एकड़ा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने या
योग्य नहीं होगा। ठीक है। अब बाबा परिस्थितियां बता रहे हैं ना, पहले तो मन के अंदर की स्थिति ऐसी होगी, तो फिर उस समय क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? उस समय योग लगेगा? हाँ, हम कहीं अंत में जब आएंगे तब योग लगा लेंगे, नहीं लगेगा। अभी जितना हमारा पावर होगा उतना हम उस वक्त टिक पाएंगे। हम्म। योग लगेगा या प्यास लगेगी? अगर कोई भी सूख कुएं भी सूख जावेंगे, फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है? हम्म? ये क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे, है ना। प्रहलाद वाले में दिखाते हैं, जो कि उनको सेक तक नहीं आया, है ना। तो जितना मैं आत्मा अपनी योग अग्नि में अपने बाबा से कनेक्ट रहूंगी, बाबा ने कहा भले कुछ भी अवेलेबल ना हो शरीर के लिए, पर बाबा से वो आत्मा को इतना बल मिलेगा, है ना, कि सेक तक नहीं आएगा। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त हैं तो भले नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बनी हुई स्थान है वह सेफ रह जावेंगे। हम्म? बाबा कह रहे चारों ओर बाढ़ भी आ जाए, पर जहां मेरे बच्चे होंगे उनकी योग पावर से, है ना, प्रकृति भी सहयोगी बनेगी। यदि अपनी गफलत नहीं है तो, अंडरलाइन, अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वो अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण, है ना, बुद्धि को यूज करने लगते हैं। लेकिन अगर महारथी, विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहां सूली से कांटा बन जाता है। अब मैंने कहा कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो ना, कांटे के समान बन जाएगी, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेंगी, है ना। माने शरीर में कैसा भी कोई रोग हो, कुछ भी हो, पर मुझ आत्मा के बल से वो झुक जाएगा, माने ठीक हो जाएगा। साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू शुरू में अखबार में निकला गया कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो यही बात फिर अंत में सभी के मुख से निकलेगी। लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा, है ना। क्यों धोखा खाएंगे? क्योंकि स्वयं की शक्ति में कमी होगी। इसलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए, है ना। कितना बाबा के साथ कंबाइंड है। किसी को दुख तो नहीं दिया, हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, यह तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए, है ना। कितना मैं ड्रामा से अलग होके अपने बाबा से जुड़ पा रही हूँ, भर पा रही हूँ। मुरब्बी बच्चों के रोज के चार्ट की चेकिंग, ये नहीं होने चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया, कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ। हाँ, ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना ये घोड़सवार प्यादों का काम है। हम्म? यानी ये मन के संकल्पों को हटाना, ये दुख का फीलिंग, ये इमोशन को हटाना, ये घोड़सवार है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। बाबा कह रहे डायरेक्ट बाबा के साथ बैठ जाओ। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ इन बातों का नहीं होना चाहिए, सर्व शक्तियों का भरने का होना चाहिए, है ना। मैं हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड वो हाईएस्ट स्थिति में।
कोई भी एक शक्ति का ना होना अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। ऐसे नहीं कि 6 शक्तियां तो हैं, 8 शक्तियां में से 2 नहीं है, तो फिर 50% के आगे हो गए हैं। इसमें भी खुश ना होना। अष्ट शक्तियां तो मुख्य कहा जाता है ना, टोटल निर्वाण स्थिति, टोटल बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति। हम्म? सब शक्तियां, सिर्फ अष्ट शक्तियां नहीं, बहुत शक्तियां हैं। यह तो सिर्फ सुनने के लिए सहज हो जाए इसलिए अष्ट शक्तियां सुन सुना दी गई है ना। कमी नहीं होनी चाहिए। जिस शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी, है ना। जहां मन कमजोर पड़ेगा वैसी ही परिस्थिति आएगी। अर्थात हर एक के सामने पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, है ना। मोह में फंसेंगे तो जिससे मोह है वही पेपर बन के मेरे सामने आएगा, है ना। डर कोई होगा तो वही चीज सामने आएगी। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। बाबा ने कहा बैठ जाओ बाबा के साथ, कंबाइंड मास्टर सर्वशक्तिवान, भरपूर, संपन्न, डिटैच। एक शक्ति की भी कमी है ना, यानी किसी भी संकल्प से अगर पहचान बनाई कमी के, हम्म तो फिर शक्तियां कहेंगी ना के सर्व शक्तियां। मुरब्बी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। बाबा ने स्टार्टिंग में कहा था ना, एक एक कदम बाबा के साथ जिसका होता है ना, तो थॉट भी मर्ज हो जाएंगे। जब आप लोग इनकी चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा सुनी भी और देखी भी, बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते हैं तो पहले की सोने की घाट तैयार करते हैं ना, फिर जवाहरात जुड़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिजाइन भी बने, लेकिन रत्न जोड़ने हैं वो अभी तक नहीं जुड़े, है ना। वो बाबा से बार बार कनेक्ट होकर उन शक्तियों से भरना है, ही बाबा के समान। हम्म तब होंगे जब प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। जेवर अच्छे तैयार किए हैं, प्लान अच्छे बनाए हैं, यह देखना है कि कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। कितने गुणों शक्तियों से, वो रिजल्ट देखेंगे। हाँ, समय के अनुरूप अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। हम्म जेवर तैयार हैं, पावरफुल के नग भी तैयार करके लगाने बाकी हैं। घेराव अच्छा डाला है, एक दो के हाथ में हाथ मिलाया है तब तो घेराव हुआ ना। अब यदि हाथ मिलाना है, हाथ कमजोर हो जाए व थक जाए तो भी कमजोर नहीं बनने हैं, नहीं बनने देना। हाँ, ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता, तब ही सफलता होगी। बाबा ने कहा हिम्मत हारनी नहीं है, थकना नहीं है ना। वो गुणों से खुद को भरपूर कर लेना है, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन आए, बाबा के साथ उस कंबाइंड स्थिति में टिक जाना है ना। वो संकल्प रूपी हाथ बाबा का छोड़ना नहीं है। इस संगठन की सफलता स्वयं को बनने में नहीं, संगठन को मजबूत करना, उमंग में लाना, यह है संगठन की सफलता। जो दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी सफल बनेंगे। हम्म? थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग में लाकर नहीं लाना, माने वो कमजोर है तो मैं भी दुखी हो गई, नहीं। आप में वो बल हो कि उस आत्मा अपनी कमजोरी से बाहर निकल पाए। हाँ, फलाना ऐसे करती है तो मैं भी कर लूं, नहीं। यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ, यह संकल्प स्वप्न में भी ना आवे। ठीक है, जूम खत्म हो जाएगा फिर व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फलानी ऐसी करती है, हाँ, तो ये संकल्प भी आया ना, तो सफलता नहीं। ठीक है, मधुबन निवासी भी लकी है। मधुबन निवासियों के रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। आगे के लिए भी मार मायार
माया प्रूफ, ठीक है। माया प्रूफ बनो, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही माया प्रूफ